अरविंद केजरीवाल का ऑपरेशन पर्दाफाश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया बीजेपी के खिलाफ विधायक खरीद फरोख्त का स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने की खरीद फरोख्त की कोशिश। संगम विहार विधायक दिनेश मोहनिया को दिया 4 करोड़ का ऑफर। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे पेश। कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और कर रहे होंगे। हाँ, विधायक दिनेश मोहनिया ने कहा उनसे बीजेपी नेताओं ने किया संपर्क, खरीदने की हुई कोशिश। ये सीधा पहले मेरे को अप्रोच किया गया है, फिर मैंने पार्टी को इन्फॉर्म करा इसके बारे में और उसके बाद फिर विवेक यादव को इन्वॉल्व किया और सब कुछ। मामले पर बीजेपी देगी सफाई। 2 बजे संबित पात्रा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर सिंह डागर रहेंगे मौजूद। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, बीजेपी की सरकार बनने का जमकर विरोध करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे भी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की। हारून यूसुफ ने कहा बीजेपी में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराए। कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो दिल्ली के अंदर विधानसभा भंग करे और चुनाव करे। कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई जन आक्रोश रैली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कश्मीर में राहत बचाव का काम तेज। सेना के हेलीकॉप्टर से 20 मोटर बोट्स, दवा, पानी और खाने की खेप भेजी गई। श्रीनगर के आसपास के इलाके अब भी पानी में डूबे। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए ये भेजी गई बोट्स। जम्मू से ही MI-17 हेलीकॉप्टर से सीमावर्ती इलाके पुंछ रजौरी के लिए भेजे गए कंबल और टेंट। जम्मू से रामसू तक हाईवे की मरम्मत पूरी, लेकिन रामसू के आगे 2 किलोमीटर सड़क बाढ़ में बही। सड़क बनाने के काम में कम से कम लगेंगे 5 दिन। उधमपुर के पंचारी इलाके में लैंडस्लाइड से कई मकान दबे। 30 लोगों के मरने की खबर। अभी तक 7 शव निकाले गए। फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। पुराने रास्ते से ही बन जा रहे हैं दरबार। नया रास्ता फिलहाल रखा गया बंद। नए रास्ते पर पड़े हैं पत्थर। बीच बीच में पहाड़ों से भी गिर रहे हैं पत्थर। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों के लिए बंद किया गया है नया रास्ता। पहले कटरा से जाना होगा अर्धकुमारी, उसके बाद सांझी छत से भैरव मंदिर की ओर जाना होगा। फिर भैरव मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के लिए पैदल करनी होगी यात्रा। भारी बारिश के चलते पिछले 4 दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा बंद, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त थे खासे परेशान। जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 16 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं। बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 5 टीमें मौके के लिए रवाना। हालात पर निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई एक टीम। संयुक्त सचिव की देखरेख में टीम करेगी काम। टीम को श्रीनगर में कैंप करने के लिए कहा गया। श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित। झेलम में आए उफान से श्रीनगर शहर में घुसा पानी। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर।
लाल चौक समेत कई इलाकों में बाढ़ का तांडव, अस्पतालों में भी घुसा बाढ़ का पानी। श्रीनगर में लोगों को निकालने के लिए सेना की ली जा रही है मदद, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में। जम्मू के राजौरी में लहरों में फंसे 2 लोगों की बची जान, सेना ने दोनों को सुरक्षित निकाला। मनोवर नदी में आए उफान के बाद तेज लहरों में फंसे थे दोनों, कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने बचाई जान। जम्मू का श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कई जगहों पर भरा पानी, रास्ते में फंसे गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों की ली जा रही है मदद। बाढ़ के कारण चकादाबाग से पुंछ तक चलने वाली बस सेवा बाधित, भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रोकी गई यात्रा। बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान, बाढ़ में कई जगह टूटी सड़कें। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर बुक को कब्जे में लिया। रंजीत सिन्हा को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का दिया गया समय। प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर के घर में जो ओरिजिनल रजिस्टर है, जिसका कॉपी उन्होंने पहले पेश किया था, उस ओरिजिनल रजिस्टर को सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कस्टडी में ली है और उसकी सुनवाई आगे होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, दागी सांसदों विधायकों के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव ने राज्य सरकारों को अलग अलग लिखी चिट्ठी, राज्यों से 1 साल में सुनवाई पूरी करने को कहा। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण, मंच से अखिलेश सरकार को ललकारा, सभा में बीजेपी सांसद सुरेश राणा भी मौजूद। मंदिर का माइक उतार दिया जाता है, मस्जिद का माइक नहीं। यह लोकतंत्र नहीं और इस सेकुलरिज्म भी नहीं। और इस प्रकार की सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने का कार्य करोगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ेंगी और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब होना ही पड़ेगा। बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ममता पर वार, शारदा चिटफंड को लेकर दीदी पर जमकर साधा निशाना। 17 लाख गरीब बांग्ला वासियों की डिपोजिट शारदा चिटफंड में डूब गई है। दीदी, आज क्यों आपको उपवास करने का मन नहीं होता? आज क्यों धरना देने का मन नहीं होता? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बंगाल में कम्युनिस्टों और टीएमसी के शासन में कोई फर्क नहीं। आज बंगाल की जनता मानती है कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों मौसेरी बहने हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। एक गई और दूसरी आ गई। चौरंगी में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा, बंगाल में ममता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का अमित शाह पर पलटवार, कहा यह बंगाल है, गुजरात नहीं। पहली बार झारखंड पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आज रांची में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का प्रचार करने पहुंचे मुलायम ने कहा, आजमगढ़ की सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि चुनाव होने पर हार जाता। इसे आज हम अपना भाई समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता पर कि पहले जिताया था हमें, उससे ज्यादा दूना जिता दो, ये मेरी अपील है। मुलायम के मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने पर हो रहा है उपचुनाव, 13 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार के सीएम का एक और विवादित बयान, कहा शाम के काम के बाद अगर लोग दारू पीकर सो जाएं तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं।
दानापुर में महादलित सम्मेलन में पहुंचे मांझी ने कहा, मुझे 70 साल हो गया लेकिन मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रिलीज की प्रचार पुस्तिका। कवर पर मोदी का कार्टून बनाकर पीएम पर निशाना। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस ने जारी की प्रचार पुस्तिका। किताब में बीजेपी की जमकर आलोचना। नोएडा में एक फ्लाईओवर पर 2 कारों की भिड़ंत। टक्कर के बाद एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। एयरबैग्स ने बचाई ड्राइवर की जान। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर के लिए लगाई रोक। खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। बैंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में स्वामी नित्यानंद का किया गया पोटेंसी टेस्ट। टेस्ट के बाद पुलिस लाई मादीवाला पुलिस स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है पोटेंसी टेस्ट। नित्यानंद पर अपनी महिला अनुयायी के यौन शोषण का आरोप। लातेहार में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। बड़ा हादसा टला, एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएम के आतंकी एजाज शेख का चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी ने कबूला, दिल्ली में आईएम के स्लीपर सेल मौजूद। आतंकी एजाज ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है आईएम के आतंकी। आतंकी एजाज ने पूछताछ में कबूला, हवाला का पैसा निकालने के लिए फर्जी आईडी भी बनाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स पर इल्जाम।